हे हाय नमस्कार। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आज जो महासागरीय जो तल है, जो ओशियन का जो फ्लोर है, उसकी बनावट किस प्रकार की है उसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि जो ओशियन का फ्लोर है वो समतल है, वो प्लेन है, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे फीचर्स उसमें पाए जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं। तो महासागरों की जो तली है, जो ओशियन का फ्लोर है, उसको मेनली 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? एक तो गहराई के आधार पे और दूसरा है उच्चावच के आधार पे, रिलीफ के आधार पे। इन दोनों के आधार पे इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है आपका गहरी समुद्री बेसिन या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग द्वितलीय मैदान, अबेसल प्लेन इसको बोलते हैं, और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। अब ये क्या है इसको देखिए। ये जो समुद्र होता है ये आपका महाद्वीपीय किनारा हो गया। यहां से लेकर के यहां तक वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली क्या है, वो महासागर का, ठीक है, वो पानी में डूबा हुआ है, पर ये आप कह सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वो महाद्वीप का ही भाग है जो कि समुद्र में डूबा हुआ है। तो यहां से लेकर के आपका जो है, यहां से लेकर के यहां तक वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय सीमा या कॉन्टिनेंटल मार्जिन इसको बोलते हैं। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है यहां से शुरू होता है, जहां पे ये आपका महाद्वीपीय सीमा खत्म होगा, वहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है, जो आप प्लेन एरिया देख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समुद्री बेसिन या फिर द्वितलीय मैदान, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अबेसल प्लेन। अब बीच में एक और हिस्सा आता है समुद्र में, एक और फीचर है इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं, वो एक्चुअली वो आपकी पहाड़ी जैसी थोड़ी थोड़ी संरचना आपको देखने को मिलेगी, वो बीच में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं महासागरीय कटक या फिर मध्य महासागरीय कटक इसको बोलते हैं, क्योंकि ये महासागरों के लगभग बीच में पाया जाता है। ये तीनों प्रकार की जो है वो संरचनाएं मिलती है, इसी आधार पे हम लोग 3 भागों में इसको बांटते हैं। आगे इसको फर्दर क्लासिफाई भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए महाद्वीपीय सीमा या फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन को। तो महाद्वीपीय किनारों से लेकर के जो गहरे समुद्री बेसिन तक के बीच का जो भाग है उसको हम लोग महाद्वीपीय सीमा कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है, ये यहाँ से जो गहरे समुद्री बेसिन है, यहाँ ये वाला पार्ट, उससे ऊपर, और महाद्वीपीय किनारा आप इसको बोल सकते हैं। तो महाद्वीपीय किनारों से लेकर के जो द्वितलीय मैदान है उसके बीच का भाग जो है वो हम लोग महाद्वीपीय सीमा कहेंगे। इसको हम लोग कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और महासागरीय खाइयां। एक एक करके देखते हैं। ये जो महाद्वीपीय मग्न तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो तटीय किनारों से लेकर के जो उथला क्षेत्र होता है, आपने देखा होगा जो बीच वगैरह होता है जहाँ पे लोग नहाते हैं या फिर बोटिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे जो समुद्र होता है वो ज़्यादा गहरा नहीं होता। उन क्षेत्रों को जहाँ पे वो कम गहरी होती है उसको जो है वो महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। यानी कि जो महाद्वीपीय किनारे होते हैं और महाद्वीपीय ढाल, यहाँ से जब यहाँ से जो स्टीप स्लोप शुरू हो जाता है एकदम, उसको महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं, भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है एक्चुअली महाद्वीपीय किनारा ये हो गया आपका, और महाद्वीपीय ढाल हो गया। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पे खत्म होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहीं पे खत्म होता है जहां से तीव्र ढाल शुरू हो जाता है, जहां से स्टीप स्लोप जो है वो शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं, वो स्लोपी एरिया को जो है वो बोलते हैं हम लोग महाद्वीपीय ढाल, जहां से तीव्र ढाल शुरू होगा, ठीक है। और ये जहां पे ये तीव्र ढाल जो है जहां पे खत्म होता है और जहां से ओशियन फ्लोर शुरू होता है, उसके बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय उभार या फिर कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। जहां पे महाद्वीपीय भाग खत्म होता है और महासागरीय जो तल होता है वो प्रारंभ हो जाता है, उसके बीच का जो भाग होता है वो महाद्वीपीय उभार होता है। और एक चीज और है, गहरी महासागरीय खाइयां, ओशियानिक ट्रेंच, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे ये महासागरीय मग्न तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो सैलो रीजन होता है, उथला क्षेत्र, और उसके बाद अचानक यहाँ से तीव्र ढाल शुरू हो गया, उसको हम लोग महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। और इस महाद्वीपीय ढाल, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस महाद्वीपीय ढाल और ये जो आपका सागरीय मैदान है, अबेसल प्लेन है, उसके बीच वाला जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं महासागरीय उभार, महाद्वीपीय उभार, कॉन्टिनेंटल राइज है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, आप देख लीजिएगा ये वाला। और उसके बाद जो यहाँ पे कुछ खाइयां वगैरह होती है, ट्रेंचेज वगैरह होते हैं, उसको हम लोग महासागरीय खाइयां बोलते हैं। तो ये सारे फीचर बेसिकली हैं। तो हमने महाद्वीपीय सीमा को देखा, अब है गहरे समुद्री बेसिन या फिर द्वितलीय मैदान। तो जहां पे जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, जो महाद्वीपीय सीमा है, वो खत्म होगी और मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये मैदानी भाग एक्चुअली होता है, उसको बोलते हैं हम लोग द्वितलीय मैदान। आपने पिक्चर में देख लिया है। एक्चुअली होता क्या है कि जो स्थलीय भागों में, जो महाद्वीपीय भागों में नदियां होती है, जैसे गंगा हो गया, तो ये समुद्र में सारी गिरती है। अब ये जब गंगा जैसे नदियां जो समुद्र में गिरती है तो अपने साथ जो है काफी सारे मलबा या फिर अवसादों को जो है वो बहाकर अपने साथ लाती है, तो वो समुद्र में ले आकर के उसको गिराती है। तो ये जो सारे अवसाद होते हैं
उसका जो निक्षेपण होता है, उसका जो जमाव होता है, ये इसी वितलीय मैदान या फिर इसी समुद्री बेसिन पे जो होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये सारे यहाँ पे जो नदियां वगैरह यहाँ पे आती है, जो गिरती है, तो ये यहीं पे जो गिरेंगी तो जो इसका डिपोजिशन होगा वो यहाँ पे आकर के जो है इस मैदानी भाग पे होता है। इसको हम लोग वितलीय मैदान बोलते हैं। उसके बाद अगला जो हिस्सा होता है वो है आपका मध्य महासागरीय कटक या फिर ओशियानिक रीज को बोलते हैं। तो मध्य महासागरीय कटक क्या है? ये एक्चुअली जो एक है डूबे हुए पर्वतों की श्रृंखला आप इसको बोल सकते हैं, जो कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है लगातार महासागरों के तलहटी में। तो उसके कारण क्या होता है कि ये ऐसी ऐसी संरचना बन जाती है कटकों जैसे। ठीक है, इस प्रकार से तो एक पर्वतों की श्रृंखला आप बोल सकते हैं महासागरों के अंदर डूबी हुई। एक्चुअली अगर इसको मापा जाए तो महासागरीय जल में डूबी हुई पृथ्वी पर लगभग सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये हो सकती है। काफी लंबी है ये, अटलांटिक महासागर में तो काफी ज्यादा लंबी है ये। और इसका जो मध्यवर्ती भाग है, जो बीच वाला भाग है, एक्चुअली क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है, यहाँ से लगातार जो है ये ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है और यहाँ से मैग्मा जो है वो आकर के यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है वो धीरे धीरे फैलती रहती है ये वाले पोर्शन में, इस तरह से। तो लोगों को लगता है कि ये जो अटलांटिक वाला जो मिड अटलांटिक रिज है सिर्फ वही रिज है महासागरों में, पर नहीं, लगभग सभी महासागरों में जो है ये महासागरीय कटक जो है वो पाई जाती है। चाहे वो आपका इंडियन ओशियन हो, चाहे आपका पैसिफिक ओशियन हो, इन सारे महासागरों में लगभग वो पाया जाता है मध्य महासागरीय कटक। तो ये लगभग बीच में होते हैं महासागरों के, किनारे में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि आप जो समझते हैं कि महासागरों का जो फ्लोर है, जो अधस्थल है, वो मैदान है, तो ऐसा नहीं है। उसमें काफी सारे रिलीफ पाए जाते हैं। पर्वत हो गया, आपने देखा काफी सारे उसमें ज्वालामुखी संरचनाएं हो गई आपकी, उसके बाद ट्रेंच खाइयां हो गई, ये सारी चीजें वहां पे जो है वो पाई जाती है। कटके हो गई, खाइयां हो गई। और जो महासागरीय तली की जो चट्टाने हैं वो महाद्वीपीय भागों में जो चट्टानें पाई जाती है उसकी अपेक्षा जो है वो नई है। कारण क्या है कि जो ये मैंने आपको बताया था कि ये महासागरीय कटक यहाँ पे पाई जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, नीचे से जो है नई नई जो मैग्मा होती है वो आकर के यहाँ पे बिस जाती है और वहां पे जो महासागरीय भूपर्पटी है वो उसका निर्माण करती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि चूंकि महाद्वीपीय भाग तो कब के बन चुके होंगे, ठीक है, उसकी भूपर्पटी, पर इसकी जो भूपर्पटी है वो अभी फिर से नई बन रही है, क्योंकि वहां पे लगातार मैग्मा का जो है वो फिर से यहाँ पे बिछाव हो रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो महासागरीय भागों में जो चट्टानें मिलेगी वो यहाँ पे महाद्वीपीय भागों की चट्टानों के अपेक्षा जो है वो यहाँ पे ज्यादा नई चट्टानें होंगी। और यहाँ पे ये देखा गया है कि महासागरीय जो कटक है, ये जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो महासागरीय कटक है, यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे 100 किलोमीटर आगे जाते हैं इसके तरफ, इस तरफ से, और इधर 100 किलोमीटर आगे जाते हैं, तो इन दोनों जगह की चट्टानें जो होंगी उसमें काफी ज्यादा समानता होगी और उसकी जो आयु होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो एक ही समय में हुआ है। होता क्या है, मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक जब थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी अगले वाले लेक्चर में, तो उसमें बताऊंगा कि यहाँ से जब मैग्मा निकलता है और मैग्मा फिर यहाँ पे जमकर ठोस होता है, तो इस भाग को वो पुश करता है। इसके कारण जो है यहाँ पे जो प्लेटें होती है एक दूसरे से दूर जाती है और धीरे धीरे जो है ये कटके जो है एक दूसरे से दूर जाती रहती है वो समय के साथ। तो ये जो आप कटक देख रहे होंगे वो इसके मुकाबले काफी ज्यादा पुरानी होगी, ये कटक इसके मुकाबले जो है वो काफी ज्यादा पुरानी होगी। तो ये कटक और एक कटक जो है उसकी आयु और उसकी जो संरचना होगी वो समान होगी। तो जो एक समय में जितनी सारी कटके बनी है वो आपस में समान होती है। कहने का मतलब इन शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि लगभग इस तरफ और इस तरफ समान दूरी पे जो चट्टानें होगी उसकी उम्र और उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो आपस में जो है उनमें समानता पाई जाती है। ये महासागरीय कटकों के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।